स्थापना से लेके और विकास का अंतिम जो दौड़ है वहां तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। किसी प्रकार का जो टेंडर हुआ इसमें अनियमितता इतनी बढ़ती जा रही है जिसको हमने लिखित तौर पे मौखिक तौर पे कई बार कहा। अगर आरोप लगाना चाहेंगे तो हम भी बहुत आरोप लगा सकते हैं। आरोप तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, उसका कुछ सबूत दे। संज्ञान में उनके द्वारा लाया जाता है, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे। आज कटिहार नगर निगम कार्यालय के अंदर सशक्त अस्थायी कमेटी की बैठक काफी गर्मागर्म माहौल में आयोजित हुई। बहुत जरूरी है, मार्च एंड आने वाला है। बात कितना बार एक ही बात को बोले। इस बैठक के दौरान निगम पार्षदों द्वारा नगर निगम प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। पूरी बैठक के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। माहौल काफी गर्म था। इसी क्रम में वार्ड नंबर 21 की निगम पार्षद गयंती देवी ने नगर निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए सशक्त कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। निगम पार्षद गयंती देवी एवं पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि नगर निगम प्रशासन की डस्टबिन और स्ट्रीट लाइट खरीदारी में भारी अनियमितता है। इतना ही नहीं, नक्शा पास करने में रिश्वत ली जाती है। निगम पार्षद गयंती देवी ने जो है इस्तीफा दिया है सशक्त कमेटी से। क्या क्या है वो आरोप है जो हमारी माँ है और मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 21 से और स्टैंडिंग में मैं था और अभी हमने त्याग पत्र दे दिया है लिखित में, जिसमें मुख्य रूप से जो भी अभी तक क्रय किया गया या बहालियाँ हुई हैं या किसी प्रकार का जो टेंडर हुआ इसमें अनियमितता इतनी बढ़ती जा रही है जिसको हमने लिखित तौर पे मौखिक तौर पे कई बार कहा, लेकिन इस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया और मुख्यतः को लास्ट में ऐसा लगा प्रतीत हुआ कि मुझे अब इसमें त्यागपत्र दे देना चाहिए। मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 37 के पार्षद प्रतिनिधि मनोज मिश्रा ने भी इन अनियमितताओं को लेकर नगर निगम प्रशासन को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। सशक्त समिति से जो है एक पार्षद ने इस्तीफा दिया है, क्या मामला है? अगर मैं कहूं कि यह नगर निगम अकुंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो कम नहीं होगा, क्योंकि स्थापना से लेके और विकास का अंतिम जो दौड़ है वहां तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ऐसा आपको बतावें, विकास की ऐसी गंगा बह रही है कि पथ 3 महीना पहले बना और गिट्टी ने पथ का जो है कि नहीं साथ छोड़ दिया। इसके प्रमाण है, अगर आप आंख से देख रहे तो उसको प्रमाण की क्या हो सकता है? क्या टेंडर में भी कुछ धांधली बरती जा रही है? भाई ये टेंडर का मामला तो नगर आयुक्त साहब समझे। यहाँ पे ये है कि जो लोग कुछ खास लोग हैं और लोग आम हैं, तो जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में एक शब्द कहेगा उसके विकास को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। हम तो मेयर का कैंडिडेट नहीं है, ना हम एमएलए के कैंडिडेट हैं। तो भाई आप इस स्थिति में नगर निगम को पहुंचा दिए कि आज आपका ही सशक्त समिति का सदस्य खड़ा होके आप पर 5 गंभीर आरोप लगाए हैं प्रमाण के साथ। जब इन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में मेयर उषा देवी अग्रवाल से पूछा गया तो उनका कहना था कि आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने से क्या होता है, कोई सबूत दिखाए तब माने। गयंती देवी हैं 21 नंबर, वो इस्तीफा सशक्त कमेटी से अभी यहाँ पर मीटिंग में उन्होंने हमको अपना इस्तीफा दिया है। अभी मैं पूरा पढ़ी नहीं, उनको बुलाकर उनसे बात। क्या रीजन मतलब कई संगीन आरोप चल रही थी, तो क्या संगीन आरोप जो है लाइट की खरीदारी में अनियमितता बढ़ती गई है, नियुक्तियों में जो है धांधली बढ़ती गई, इस तरह से किसने धांधली बढ़ती? यहाँ जो है जो नियम कायदे कानून है उसमें कई उसको ताक पर रख करके ऐसा कुछ लिखी है, वो बता रही है। बहुत कुछ लगा सकते हैं जी। अगर आरोप लगाना चाहेंगे तो हम भी बहुत आरोप लगा सकते हैं। आरोप तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, उसका कुछ सबूत दे जी। तो क्या उनके इस्तीफा को अभी मंजूर नहीं किया गया? अभी हम बुला के उनसे बात करेंगे, उसके बाद कुछ पता। इन्हीं आरोपों के संबंध में हमारे संवाददाता रवि झा ने नगर आयुक्त संतोष कुमार से भी जब सवाल किया तो उनका कहना था कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, अगर संज्ञान में आएगा तो हम अवश्य जांच करेंगे। धांधली और स्ट्रीट लाइट की खरीदारी, डस्टबिन की खरीदारी में जो है अनियमितता बढ़ती गई है, ये सब आरोप लगा करके गयंती देवी अस्थायी सशक्त कमेटी से जो है त्याग पत्र संज्ञान में उनके द्वारा लाया जाता है, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे।
जी। त्यागपत्र क्या स्वीकार हुआ है, ऐसा उन संदर्भ कोई चर्चा हुई है? त्यागपत्र संभवतः माननीय मेयर के समक्ष उनके द्वारा दिया गया है। जी। उधर अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में वार्ड नंबर 21 के निगम पार्षद गैंती देवी और उनके पुत्र पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं और हम अपने स्टैंड पर अडिग हैं। जब भी हमसे पूछा जाएगा या मांगा जाएगा तो हम सारे सबूत पेश करेंगे। के मेंबर से आपने आज इस्तीफा दिया है, क्यों दिया इस्तीफा? लिख के दिए हैं, सही लिख के दिए हैं। क्या क्या लिखा है आपने? लिखे हैं कि हम लोग की तरफ से काम होना चाहिए। लिखा आपने क्या क्या? आपने कई आरोप लगाए? जो आरोप लगाए हैं क्या वो सभी साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ। अच्छा, क्या इसको लेकर के कभी आपने कोई कंप्लेन किया था पहले? हाँ। लेकिन क्या कोई जांच नहीं हुई? नहीं। महापौर ने कहा है कि इसी अगर कुछ कोई साक्ष्य है तो उनके सामने प्रस्तुत किया हाँ, साक्ष्य है हमारे पास, बहुत सारे साक्ष्य है। मैं साक्ष्य के साथ जिस दिन हमें बुलाया जाएगा हम साक्ष्य के साथ खड़े हैं, चाहे बहालियाँ हो, खरीदारी हो या और भी जो भी चीज़ें पे हमने लिखा है उसमें आप खुद स्वयं मीडिया हैं, आप स्वयं स्तर से जांच कर सकते हैं। हमारा वार्ड सचिव बहाल है, हमें वार्ड सचिव 2 साल से अभी तक नहीं मिला है। आपको हम प्रमाण के साथ देते हैं और 45 वार्ड पार्षद अगर कहते हैं कि हाँ हमें वार्ड का सचिव मिल चुका है तो आप ट्रायल कर लीजिए किनके वार्ड सचिव कौन काम कर रहा है। मानते हैं पूरी यहाँ पर मेरी बगल से काम हो रहा है लेकिन पार्षदों को इतना संज्ञानित नहीं किया जा रहा। हाँ, पार्षद किसी पार्षद को संज्ञान में नहीं है, कितनी बहालियाँ हुई, कब हुई, किसके कौन किस पद पे हुआ है, ये किसी को जानकारी नहीं है अभी। आज आयोजित हुए इस सशक्त कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मेयर उषा देवी अग्रवाल, एमएलसी अशोक अग्रवाल और विधायक तारकिशोर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज कटिहार नगर निगम में बोर्ड की सामान्य बैठक की गई थी जिसमें पार्षदों की डिमांड थी कि हम लोग को पार्षद निधि दी जाए। तो पटना नगर निगम का जितना तो यहाँ का फंड नहीं जो हम उतना दे पाते, लेकिन कटिहार नगर निगम के द्वारा जो सिस्टम और 15वीं वित्तीय योजना है उसमें से 50% इन लोगों को पार्षद वार्ड विकास निधि के नाम से योजना के नाम से दिया जाएगा। इस योजना का नाम वार्ड पार्षद निधि नहीं, पार्षद विकास वार्ड योजना के नाम से दिया जाएगा। जो जिस मद में जितना रहेगा 15वीं और 6वीं में जितना रहेगा उसमें से और 2 करोड़ नगर निगम निधि से सभी पार्षदों को बांटा जाएगा। और अभी जो योजना हमारा फंड बचा हुआ है उसको अब मार्च एंड तक इन लोगों को ख़त्म कर देना है और फिर अप्रैल से नई योजना जो निधि आएगी उसमें इन लोगों को दिया जाएगा। अगर ये योजना में जो फंड बचा हुआ है अगर ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो 26 वाली योजना में भी जो योजना आएगी उसमें ये फंड जुट जाएगा। बैठक में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और निर्णयों के आलोक में कटिहार नगर निगम क्षेत्र 45 वार्ड में जो काम चल रहे हैं, जो आगे काम होने हैं, उस कामों को क्रियान्वयन कैसे जल्द से जल्द हो और कैसे नगर निगम का सुचारू रूप से काम चले। चाहे वार्ड में बहुत से सड़कों में नाले पर ढक्कन नहीं है, उस नालों पर ढक्कन और एक सड़क नहीं बन पाई है, उस सड़कों का निर्माण कैसे हो इस पर चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। इस सब कामों को आगे में बढ़ाया जाएगा। निगम विकास के लिए जो हमारे निगम पार्षद हैं वो लोग अपना अनुशंसा करेंगे और उस अनुशंसा के आलोक में सिस्टम में 15वीं वित्त से और नगर निगम निधि से कुछ राशि दी जाएगी उनको, जिससे कि वो जो अनुशंसा करेंगे उस राशि से उनके वार्ड में काम हो। आज बोर्ड की विशेष बैठक थी जिसमें माननीय निगम पार्षदों के लिए एक अलग से योजना का प्रावधान किया गया था। तो पार्षद वार्ड विकास योजना के अंतर्गत पार्षद की अनुशंसा पर वो सारी योजनाएं कार्यान्वित की जाएगी और कैसे बेहतर ढंग से कटिहार का विकास हो, इसके लिए हम सबों ने एक संकल्प भी लिया है। और सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, खास करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी एनडीए की सरकार है, कटिहार शहर के विकास के लिए कई योजनाओं को विशेष तौर पर जो उनकी प्रगति यात्रा थी वो स्पष्ट तौर पर कटिहार के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने की घोषणा की और उसका कार्यान्वयन भी शीघ्र होने जा रहा है। कई असंगीन आरोप लगाकर हाँ, ये ध्यान में मैं आरोप नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन हम सबों ने भी आग्रह किया है कि उनका इस्तीफा वापस हो और वो सामान्य रूप से जैसे काम करती है। कई संगीन आरोप भी लगाई हैं, कई अनियमितता बरती गई है। मैं विलम्ब से स्ट्रीट लाइट खरीदारी में तो हम विलम्ब से आए हैं, हम देखे नहीं हैं जी। तो इस संबंध में लगता है कि पूर्व में जो उपस्थित है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बताए।
अब सवाल तो निगम पार्षद द्वारा सशक्त कमेटी से दिए गए इस्तीफे और उनके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर आयुक्त संतोष कुमार कब तक इस मामले में संज्ञान लेते हैं और कब तक जांच की कार्रवाई पूरी करते हैं। स्थापना से लेके और विकास का अंतिम जो दौर है वहां तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। किसी प्रकार का जो टेंडर हुआ इसमें अनियमितता इतनी बढ़ती जा रही है जिसको हमने लिखित तौर पे मौखिक तौर पे कई बार कहा। अगर आरोप लगाना चाहेंगे तो हम भी बहुत आरोप लगा सकते हैं। आरोप तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, उसका कुछ सबूत दे। संज्ञान में जो उनके द्वारा लाया जाता है, 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे।